Hi everyone, I welcome you again to the official YouTube channel of I Explain Solutions। मैं डॉक्टर नितिन कुमार अरोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं स्पेन सीरीज में अपने नए टॉपिक ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटनों का दर्द या घुटनों का आर्थराइटिस। अक्सर ये देखा जाता है कि एज जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जाती है तो घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो क्या क्या वजह है उस दर्द के बढ़ने की और क्या क्या सॉल्यूशंस हम उसके लिए कर सकते हैं, आज हम आपको बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाले हैं जिनको आप घर पे फॉलो करके और इसका ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो जैसे आपने हमारी पहली वीडियोस में भी देखा होगा, हम आपको पहले समझाते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है जिसका आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो लाइकवाइज आज फिर से हम आपको जैसे नी के बारे में बताने वाले, तो नी का जॉइंट का स्ट्रक्चर बताएंगे कि नी जॉइंट होता क्या है और किस किस चीज से बना होता है। क्योंकि किसी का भी ट्रीटमेंट करने से पहले जरूरी है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता है तो आप बेटर उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नी जॉइंट की, तो नी जॉइंट दो बोन से मिलकर बना होता है। एक आपकी थाई बोन जिसे हम फीमर बोलते हैं, एंड सेकेंड इज टिबिया जो लोअर लेग में होती है। अब ये दोनों बोन्स मिलके एंड जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे हम नी जॉइंट बोलते हैं। दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ योर बॉडी। अब इस जॉइंट पे वेट बेयरिंग स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उस वजह से इसमें डीजनरेशन विद एज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी का मल्टीपल टाइम्स वेट आपके नी पे पड़ता है। तो क्या क्या वजह है जिनकी होने के बाद आपको नी का इश्यू या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ज्यादा देखा गया है। सबसे पहला कंपोनेंट है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये देखा गया है कि इंडिविजुअल्स में नी ओए या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का इश्यू बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि नी में जो वेयर एंड टेयर है, जो डीजेनरेशन है, वो बढ़ता जाता है। उसे हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, क्योंकि वो विद एज नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहा है। विद एजिंग हमारा नी का जो स्ट्रक्चर है, जो कार्टिलेज है, वो डिस्ट्रप्शन, उसका डैमेज होता जा रहा है। सेकेंड थिंग इज योर वेट। बॉडी वेट प्लेज अ बिग रोल। लेट मी टेल यू, आपकी बॉडी का जितना वेट आपके नी पे पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कितना स्ट्रेस आएगा। वेट बेयरिंग की वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज पे स्ट्रेस ज्यादा आता है, और अगर आपकी मसल्स जो हैं उस स्ट्रेस को प्रॉपर होल्ड नहीं कर रही हैं तो अल्टीमेटली वो आपके कार्टिलेज पे आके डीजनरेशन को बढ़ाता जाएगा और आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स ज्यादा आएंगे और पेन ज्यादा होगा। तीसरा कंपोनेंट आता है आपकी हेरिडिटी। कुछ लोगों में हेरिडिटिकल कंपोनेंट भी आता है जिससे कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा देखा गया है दूसरे इंडिविजुअल्स के बजाय। एट द सेम टाइम आपका जेंडर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइक फीमेल्स में ज्यादा नी ओए के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स, जिसकी वजह से उनमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन और बाकी सब इश्यूज ज्यादा आते हैं। अगर हम बात करते हैं एथलेटिक इंडिविजुअल्स की, स्पेसिफिकली जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन्स या रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अब बात आती है कि उनमें तो मसल स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, बट यस, उनमें जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी नी ओए। बिकॉज उनमें वो होने का रीजन है उन्होंने ज्यादा इंपैक्ट लोडिंग कर दी, ज्यादा रनिंग, ज्यादा वेट बेयरिंग, ज्यादा उस पर स्ट्रेस, तो अल्टीमेटली उनका वेयर एंड टेयर उनकी अपनी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बढ़ गया। तो दैट लेड टू दैट पेन एंड नी ऑस्टियोआर्थराइटिस दैट वाज सेकेंडरी टू एन इश्यू। तो अब ये सब जो कॉजेज हैं, इनसे क्या क्या सिम्टम्स आएंगे जिनको आप क्लासिफाई करेंगे यस दिस इज नी ओए या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो सबसे पहला सिम्टम, जो प्राइमरी सिम्टम पेशेंट को ट्रबल करता है, दैट इज नी पेन। घुटनों में दर्द की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा रीजन है जो आपको ट्रबल करेगा। अब ये नी पेन बहुत स्पेसिफिक होता है, विद एक्टिविटी ये बढ़ता है। वेट बेयरिंग ज्यादा करेंगे, उस पर स्ट्रेस ज्यादा आएगा नी पे, तो ये बढ़ता जाता है। एट द सेम टाइम आप बैठ के खड़े होते हैं या खड़े होके बैठते हैं, तब भी नी में पेन आता है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। सेकेंड थिंग इज स्टिफनेस।
घुटना जो है वो जकड़न लगती है, उसमें जकड़न महसूस होती है, मूवमेंट करते हुए वो स्टिफ हो जाता है। या आप बहुत देर तक घुटने मोड़कर बैठे हैं पालती पोजीशन में एंड देन आप उठते हैं तो यू फील लाइक कि घुटना जकड़न में आ गया और पेन होने लगा उसमें। तो ये भी क्लासिकल सिम्टम है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तीसरा कंपोनेंट जो आता है वो है स्वेलिंग। क्योंकि इतना स्ट्रेस जो नी पे आ रहा है उसकी वजह से जो अंदर वेयर एंड टियर हुआ तो आसपास के स्ट्रक्चर्स को जो डैमेज पहुंचा है उसकी वजह से नी में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और एडिमा फॉर्मेशन भी हो जाता है। फोर्थ थिंग दैट हैपेंस इज ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। नी का सरफेस जो है उसके ऊपर जो इंपैक्ट लोडिंग हो रही है, तो कोई भी सरफेस फिजिक्स के प्रिंसिपल में वर्क करता है। जब स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा तो वो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा जिससे कि जो पेन है वो कम हो जाए। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बोन के एंड्स निकलते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, वो ऑल्दो बॉडी का ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है बट वो अंदर डैमेज कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो पिल लाइक सब्सटेंसेस जो कैल्शियम डिपोजिशन एंड पे हो जाता है, जो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो जाता है, वो अंदर कार्टिलेज को और आसपास के स्ट्रक्चर्स को जो नी जॉइंट के अराउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम और उन्हें डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो जब इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं वो पॉइंट्स, वो एक्सरसाइजेस जो अगर आप फॉलो करते हैं तो दे आर गोना हेल्प यू अ लॉट। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं तो क्या क्या एक्सरसाइजेस आपको करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मेन रोल प्ले करती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नी मस्कुलेचर। नी की हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है ताकि वो जो लोड नी पे पड़ रहा है उसे विदहोल्ड कर सके। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका बॉडी वेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी नी के इंपैक्ट पे। तो जितना ज्यादा बॉडी वेट पड़ेगा आपकी नी को उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ जनरेट करनी पड़ेगी। एंड होता क्या है कि एक सर्टेन एज के बाद, लाइक लेट्स से 30 इयर्स की एज के बाद, एवरी 10 इयर्स आप अपनी बॉडी स्ट्रेंथ का 10% लूज कर देते हो। तो लाइक 10% करते करते एक साइक्लिक प्रोसेस है, आपका स्ट्रेंथ लॉस होता जाता है एंड अल्टीमेटली यू आर मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज होते होते नी पे स्ट्रेस बढ़ता जाता है क्योंकि अब उससे नी को स्ट्रेस को हटाने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है हेल्प करने के लिए। इस वजह से अब हम जो पहला फोकस हमारा है वो है नी को स्ट्रेंथन अप करने पे। तो आप नी को स्ट्रेंथन अप करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसे बोलते हैं नी आइसोमेट्रिक्स। नी आइसोमेट्रिक्स करने के लिए आप नी के नीचे एक टॉवल का रोल या बॉल रख सकते हैं जो कि कंप्रेस हो सके, या राउंड पिलो जो घर में आता है आप उसे रख सकते हैं। ये रखने के बाद आपको अपने नी को नीचे प्रेस करना है, नी से उस पिलो या बॉल को नीचे प्रेस करेंगे, प्रेस करके 10 तक काउंट करेंगे, 1 to 10 का काउंट करेंगे और फिर उसको रिलैक्स छोड़ेंगे। ऐसे आपको दोनों नीज पे 10 टाइम्स करना है। इवन इफ आपका जो पेन है वो सिर्फ एक नी में भी हो, बट आपको जो एक्सरसाइज है वो दोनों नीज में करनी है ताकि दोनों में मसल बैलेंस मेंटेन रहे और कोई डिफॉर्मिटी ना बने। दूसरी एक्सरसाइज जो आती है उसे हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक्स। ये भी रिसर्च में देखा गया है कि हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक्स आपके नी से जो लोड है उसे कम करती हैं और आपको हेल्प करती हैं नी की प्रॉपर हेल्थ में और नी के प्रॉपर मूवमेंट में। तो हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक्स करने के लिए आपको नी को थोड़ा सा बेंड करके रखना है और आप अपनी हील के नीचे या तो कोई टॉवल या पैडिंग रख सकते हैं, या फिर अगर आप बेड पे बैठ के एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी हील से बेड को या अपनी मैट्रेस को भी नीचे प्रेस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 5 के काउंट तक आप होल्ड करेंगे और 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें कि आपको अपने मसल्स को स्ट्रेच आउट करना है ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि विद एज स्ट्रेंथ कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज होती जाती है। तो हमें टारगेट करना है कि हमें मसल की लेंथन अप करने में भी हेल्प करनी है एंड स्ट्रेंथन अप करने में भी हेल्प करनी है। तो लेंथन अप करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जिसमें कि आप
सीधे लेट जाएंगे और लेग को ऊपर उठाकर एक टॉवल की हेल्प से इसको पुल करेंगे। जब आपकी थाई के बैक साइड पे स्ट्रेच आएगा तो स्ट्रेच को आप 10 के काउंट तक होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद उसको रिलैक्स छोड़ेंगे। ये 5-5 बार दोनों नीज में, दोनों लेग्स में आपको रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज है काफ स्ट्रेचेस। आपको वॉल के अलोंग खड़े हो जाना है एंड एक नी पीछे रहेगी और वो स्ट्रेट रहेगी, दूसरी नी आगे की तरफ होगी, उसको थोड़ा सा बेंड कर लेंगे जिससे कि आपकी पीछे वाली लेग में, काफ में, पिंडलियों में स्ट्रेच आएगा, जिसको आपने 10 के काउंट तक मेंटेन रखना है। फिर दूसरी रिपीटेशन के टाइम पे आप दूसरी लेग को पीछे ले आएंगे और इस लेग को आगे ले जाएंगे। तो ऐसे करके आप दोनों लेग्स में ऑल्टरनेटली एक्सरसाइज करेंगे और 5-5 रिपीटेशंस करेंगे, जिससे कि आपकी काफ और हैमस्ट्रिंग्स दोनों स्ट्रेच हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये 4 एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड एक बोनस एक्सरसाइज जो कि हमेशा हम मिस कर देते हैं, एंड दैट इज आपके हिप की मसल की स्ट्रेंथनिंग। क्योंकि कुछ मसल्स ऐसी हैं, आपने देखा होगा जब नी पेन के पेशेंट वॉकिंग करते हैं तो उनमें वेडलिंग गेट होता है, उनका बॉडी साइड टू साइड वेट शिफ्ट करके दे वॉक, बिकॉज उनके जो हिप की मसल्स है वो सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपने एक साइड पे लेटना है, करवट लेके एक तरफ एक साइड पे लेटेंगे और लेग को ऊपर उठाएंगे, घुटना मोड़े बिना लेग को ऊपर उठाना है और ऊपर ले जाके 3 तक काउंट करेंगे और फिर वापस नीचे लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज को आप 5 टाइम्स ईच साइड रिपीट करेंगे। जब इसे रिपीट करेंगे दोनों साइड तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। हर एक एक्सरसाइज को दोनों साइड आप करेंगे ताकि आपको जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे और एक्सेसिव स्ट्रेस दूसरे नी पे ना आने लगे कि एक नी स्ट्रेंथन अप हो जाए और दूसरा वीक रह गया तो उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए आप हर एक एक्सरसाइज को दोनों नीज में करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप अपने नीज पे आइस पैक भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको 7 मिनट्स के लिए ईच नी पे रखना है और उस नी पे रख के आपको वहीं रखना है, एक टॉवल को रैप करके उसके ऊपर, जो कि गीला तौलिया होगा, गीला टॉवल होगा, उसे रैप करके नी के अराउंड आप रख सकते हैं। साथ के साथ इसमें बहुत सारे ऑर्थोसिस और सपोर्ट्स भी हेल्प करते हैं नी में, जो ब्रेसेस आप पहन सकते हैं जिससे कि आपको सपोर्ट मिल जाए, नी पे ओवर स्ट्रेस ना पड़े। तो उस सपोर्ट का, उस ब्रेस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, साथ के साथ इस कोल्ड पैक का लिंक जो आप यूज कर सकते हैं ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप डायरेक्टली वहां से मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब एक मिथ मैं ब्रेक करना चाहता हूं आज, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में बना हुआ है। एवरी टाइम आई सी ए पेशेंट दे टेल मी कि हमें डॉक्टर ने बताया है या हमें पता चला है कि हमारे नी में जो स्पेस है वो बढ़ गया है। कभी भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्पेस बढ़ता नहीं है, एक्चुअली ये स्पेस घट जाता है, क्योंकि जो बीच में जो कार्टिलेज होता है वो डीजेनरेट होके और वो बोन्स पास में आ जाती है। तो जिस साइड वो बोन पास आई वो स्पेस घट गया, तो ऐसा लगता है कि ऑपोजिट साइड पे वो स्पेस बढ़ गया। तो स्पेस घटता है, एक्चुअल में डिसीज प्रोसेस जो है उससे स्पेस को डीजेनरेट होकर स्पेस डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक मिथ था जिसे हम ब्रेक करना चाहते थे। लाइकवाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जिन लोगों को भी नी का इशू है वो अपने इशू को रेक्टिफाई कर सकें, और इस पेन सीरीज की वीडियोस को आगे से आगे शेयर करते रहें ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सकें। आगे अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक्स पे हमारे जीमेल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा या फ्यूचर में आप हमसे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।